श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ कमलेभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हरे हरे श्री माते परदायकं गजमुखं श्रीयुक्तं लम्बोदरं वक्रतुण्डं विनायकं शिवसुतं वन्दे गणाधीश्वरम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्रिनाशाय बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए गंगे मैया की जय हो। बोलिए जमुना मैया की जय हो। काम सदाशिव भगवान की जय हो। नेत्रपाल भगवान की जय हो। शाकंभरी मैया की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। सभी देवियों की जय हो। सभी तीर्थों की जय हो। सभी पितरों की जय हो। शंकर वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। तुम वो काम कर रहे हो, आज हम हवन करने की वजह से थोड़ी लेट के होगी, तुम भी लेट ही आ रहे हो। अब किसी ने कोई गया बोला जी नौकरी दे दो, बोला दे दूंगा, कितन खा लेगा, दे देना कि 2 लाख रुपये। और कितने बजे आओगा, और फैक्ट्री कितने बजे बंद हो गया है, 5 बजे। आ जाएगा 5 बजे, तब तो एक कथा समाप्त देखोगे, 15 मिनट सुनाओगे और प्रसाद भी आओगे। भाई जल्दी आना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे यहाँ बालकिशन जी करनाल से आए हैं, वो हमारे बाल व्यास श्री भारत जी के बारे में 2 शब्द बोलेंगे और आप लोगों को ज्ञान गंगा में अच्छा ननेड़ा गांव से ननेड़ा गांव से प्रोफेसर रिटायर्ड श्री बालकिशन जी आप सबके बीच में आकर
दो शब्द बोलना चाहते हैं। आइए प्रोफेसर साहब। सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। शिव मंदिर के पावन पवित्र प्रांगण में हमारे पोते भारत द्वारा जो व्यास गद्दी पर आसीन है, इस पवित्र पावन पवित्र के लिए कार्य के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ पूरे परिवार की तरफ से। ये बड़ा सौभाग्य है कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ वो एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित और भागवत प्रेमी परिवार है। और जिस कथा का वाचन भारत के द्वारा किया जा रहा है, ये कथा प्रसंग सारे बताए होंगे ने हमारे व्यास गद्दी पर आसीन हमारा पोता भट्ट पंडित जी, पंडित भारत जी। देखिए, इस कथा का जो मूल है, महाभारत आपने सुनी होगी। महाभारत में अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा का पुत्र हुआ था परीक्षित। और जब पूरा खानदान खत्म हो जाता है तो परीक्षित राजा बनता है, कई साल राज करता है। और एक दिन जंगल में जाता है, शिकार करते करते थक जाता है। बड़े शॉर्ट में बात करूंगा। और एक ऋषि की कुटिया में जाता है। ऋषि का नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। वो अपनी ध्यान अवस्था में थे और जो ताज था परीक्षित का, उसमें कलयुग का आगमन होने के कारण ताज में वो प्रवेश कर चुका था। उसके दिमाग की मस्तिष्क उसका भ्रमित हो चुका था। उसने कई बार पुकारा, ऋषि नहीं बोले और उन्हें गुस्से में आकर एक मरा हुआ था श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। ध्यान अवस्था से जब चेतन अवस्था में आए तो उन्होंने देखा गले में सांप है। तो कहता है कि जिसने ये सांप डाला है 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक नाग उसके प्राण ले। शापित हो गया। शापित होने के बाद जब घर गया और उसने मुकुट उतार दिया तो मुकुट में तो कलयुग था, वैसे ठीक था वो। उसके दिमाग में आया कि तूने बहुत बड़ा पाप किया। उसी दूसरे राजपाट छोड़कर और आपके ये क्या नाम है, सुकरताल में, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के बाद सुकरताल आपने सुना होगा, वहाँ पर ऋषियों का बड़ा जमावड़ा हुआ। कई ग्रंथों में 18,000 कहते हैं, कई में 88,000 कहते हैं। कितने ऋषि वहाँ पर थे। रेत का चबूतरा बनाया गया और कथा करने के लिए कौन आए? सुखदेव, जो व्यास जी के पुत्र थे, बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो उन्होंने कथा प्रारंभ की। बड़े सिंपल उसमें मैं कहूँगा कि उसने केवल एक ही बात कही, बड़े प्रश्न किए उसने। साथ सुनाएंगे भारत जी, सुनाएंगे। एक प्रश्न था कि व्यक्ति जो जन्म लेता है वो निरंतर मरता क्यों है? एक मरना तो 70 साल 80 साल की उम्र के बाद, और एक प्रतिदिन मरना, इसका कारण क्या है? तो सुखदेव जी ने सब प्रश्नों के उत्तर दिए और एक बहुत बढ़िया बात कही कि निसंदेह कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग के अंदर सतयुग, द्वापर, जो भी युग थे, त्रेता, उनकी अपेक्षा आप प्रभु का सिमरन बड़े कम शब्दों में, कम बड़ी मेहनत से कर सकते हो। केवल नाम सिमरण, प्रभु का नाम लेते रहो, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, इसी से व्यक्ति का उत्थान हो जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस कथा का जो निचोड़ है, भारत जी बताएंगे,
मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। और एक होता है कि आपके सोच कैसी है, कार्य कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं। सोच, कार्य और संस्कार। जब आप सोचते हो तो करते हो, करने के बाद वो धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। जैसे मुझे याद है कि हमारे बाबा कांसीराम जी, सुबरचंद शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान हुए, तो हमारे 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जनेऊ हो जाते थे, जनेऊ हो जाते थे। और हम जब हॉस्टलों में चले गए तो जनेऊ उतार देते थे, बच्चे मजाक उड़ाया करते थे कि यार ये छोटे छोटे बच्चे जनेऊ पहनते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो संस्कार में मिलती हैं। हमारा बच्चा कहीं भी चला जाए, इस परिवार के संस्कार होंगे, वो संस्कारों को नहीं छोड़ सकता। और अगर छोड़ भी देगा 5, 7, 10 साल के बाद, फिर उसी लाइन पर आ जाएगा। मैं तो केवल अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारे यहाँ शिव बाबा के पुत्र गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, ये सब आप जानते हैं। बट हरियाणा की जो महिलाएं हैं, इनसे तेज और खतरनाक नहीं है। एक हमारी हरियाणा की बुढ़िया माता गणेश जी की पूजा किया करते थे, बड़ी भक्त थी। बहू आ गई, बहू पे बालक नहीं आया, टोटा ऊपर तक चढ़ गया, तो गणेश की पूजा नहीं छोड़ी। खाना खावे लगे गणेश जी का भोग। भाई गणेश जी दुखी हो गए, तो गणेश जी ने सोचा भाई हरियाणा की ऐसे तो मिलना पड़ेगा, और एक वचन पूरा करूंगा बस। चला गया। कहता माता आपने कई साल हो गए पूजा करते हुए। कहता हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया, मंडी पड़ी में तो। कहता चल एक वचन मांग ले। उसने सोची गणेश जी ने, स्त्री तीनों युग उसकी जानता है, तो बालक नहीं होता, बालक हो जाए, छोड़ा हो जाए। बुढ़िया क्या कहती है, अंधी थी, दिखाई नहीं देता था। वो हरियाणा की माता कहती है मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखती। आंखों से आंख ठीक,